Hello everyone, welcome back to my channel Concept of Physics by Anurag Mishra. Today we want to explain dispersion dispersive power of the prism. प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर आपको एक्सप्लेन करना है। हमने बताया था कि कोई भी लाइट रे जब प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। इस जो भी फिनोमिना है स्प्लिटिंग की उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर हमने क्या किया, सेकंड लेक्चर में हमने बताया था डिस्पर्सन एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे को आफ्टर स्प्लिटिंग इन दोनों लाइट रे को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, जिस पॉइंट पे मिलती है उसके साथ जो एंगल बनता है टू लाइट रे के साथ में, उनका जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है, एंगुलर डिस्पर्सन इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर डिस्पर्सन डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रे क्रोनिकल डेल्टा V माइनस क्रोनिकल डेल्टा R। क्रोनिकल डेल्टा है क्या, इसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन जो होता है क्रोनिकल डेल्टा, उसका रिलेशन होता है n-1 इंटू a। क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए रेड लाइट और वायलेट लाइट के वेवलेंथ रेड लाइट की ज्यादा होती है कंपेरिजन टू वायलेट लाइट, इसलिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो रेड लाइट का वायलेट लाइट से कम होता है। तभी डेविएशन भी चेंज होता है। तो हर एक लाइट का जब डेविएशन एंगल चेंज होगा तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। यही कारण है डिस्पर्सन का मेन काज है वेवलेंथ। डिफरेंट कलर की वेवलेंथ चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से उसका डेविएशन एंगल चेंज हो जाता है। मतलब यहां से आप देख सकते हैं वेवलेंथ चेंज्ड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज देन डेविएशन एंगल चेंज। तो मेन है डिस्पर्सन का मेन इंपॉर्टेंट यही लाइन है। आप देख सकते हैं अगर कोई भी लाइट रे, आपको पता है कि व्हाइट कलर 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, 7 कलर उसमें होते हैं। जब वो प्रिज्म से पास करती है लाइट रे तो रेयर से डेंसर मीडियम में उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो वो क्या करती है 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। उस डिवीजन को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और डिस्पर्सन जो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, क्योंकि वेवलेंथ हर एक लाइट रे की चेंज रहती है। वेवलेंथ चेंज होने से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से उसका क्रोनिकल डेल्टा मतलब डेविएशन एंगल चेंज हो जाता है। तो यहां तक तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा, इसलिए प्रीवियस जो वीडियो है उनको जरूर आप देखते रहें। प्रीवियस लेक्चर हमारे देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको हम बताते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव जो पावर होती है वो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन लाइट का जो डिस्पर्सन होता है, मीन लाइट का जो डेविएशन है, उन दोनों के बीच इसमें क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन फॉर दीज टू कलर कौन कौन से हैं, लेमडा वी वायलेट और रेड, टू डेविएशन सफर बाय द मीन लाइट। तो इनका मीन लाइट रे का और जो रेशियो डिस्पर्सन है टू कलर और मीन लाइट रे का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्पर्सिव पावर। अब मीन लाइट रे कौन सी है, येलो कलर को हम लेते हैं मीन लाइट रे। तो येलो कलर के लिए वहां पे हम निकालेंगे थीटा इक्वल टू, यहां से आ जाएगा जो डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो यहां से डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल थीटा अपॉन क्रोनिकल डेल्टा। मेन लाइट का जो एंगल है वो कितना है, क्रोनिकल डेल्टा रेड लाइट के साथ कितना है, लैम्डा आर, वायलेट के लैम्डा वी, क्योंकि डेविएशन वायलेट के ज्यादा है इसलिए वायलेट का एंगल सबसे ज्यादा है, और रेड लाइट का सबसे कम है डेविएशन एंगल, मिडिल लाइट का उससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वायलेट लाइट का। तो क्रोनिकल डेल्टा यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इसको हम थीटा को लिखेंगे क्रोनिकल डेल्टा वी माइनस क्रोनिकल डेल्टा आर अपॉन क्रोनिकल डेल्टा। इन सभी की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो क्रोनिकल डेल्टा वी होता है इसको हम लिख सकते हैं एन वी माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि रिलेशन आपके सामने है। जो मिनिमम डेविएशन होता है वो एन माइनस 1 इंटू ए। क्रोनिकल डेल्टा आर की जो वैल्यू हो जाएगी एन आर माइनस 1 इंटू ए, और जो मेन वैल्यू होती है क्रोनिकल डेल्टा की उसको लिखते हैं एन माइनस 1 इंटू ए। इसको एन वाई माइनस बी 1 लिख सकते हैं।
तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा, सबकी वैल्यू यूज कर लेंगे तो ए कॉमन हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, तो यहां हो जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन एन वाई माइनस वन या एन माइनस वन, ए से ए कैंसिल हो जाएंगे टर्म, तो डिस्पर्सिव पावर आ जाएगा एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये रिलेशन आता है, इसी को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर आपने देखा डेविएशन किसका रेशियो है, एंगुलर डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर और मीन कलर का जो डिस्पर्सन है उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। तो डिस्पर्सिव पावर जो ओमेगा होती है उसको हम लिख सकते हैं एन वी माइनस एन आर अपॉन एन माइनस वन। इसी फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। एक ये भी रिलेशन होता है एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस, इससे भी लिख सकते हैं क्योंकि जो मीन हमने बताया था फर्स्ट इससे पहले लेक्चर में कि जो मिडिल मीन लाइट होती है वो एलो लाइट है, एलो लाइट को मीन लाइट कहते हैं, इसको याद रखेंगे। जब मीन लाइट की बात करेंगे तो वहां एलो लाइट का डेविएशन आप दिखाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।